इस फर्टिलाइज़र को देने के बाद आपको अपने प्लांट को कोई भी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। कीटनाशक भी है, फर्टिलाइज़र भी है, हर तरीके का काम ये आपके प्लांट पे करेगा। तो ये कौन सा फर्टिलाइज़र है और ये हमारे प्लांट की किस तरीके से हेल्प करेगा ग्रोथ करने में, तो चलिए वीडियो में बात करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चाय पत्ती में सिर्फ 2 ऐसी चीज़ें और आप मिला देंगे तो आपके प्लांट को फिर और किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं आपको जो होम रेमेडी बताने वाली हूँ फर्टिलाइज़र के लिए, उस फर्टिलाइज़र को देने के बाद आपके प्लांट में हर तरीके की जो ग्रोथ है वो होगी। आप इस फर्टिलाइज़र को हर तरीके के प्लांट में भी दे सकते हैं। कैसे तैयार करना है, मैं 2 तरीके से आपको ये फर्टिलाइज़र बना के बताऊंगी। आप चाहें तो किसी भी तरीके से अपने प्लांट में उसे दे सकते हैं। तो क्या क्या वो फर्टिलाइज़र के नाम है और उसकी विधि कैसे है जिससे हम वो फर्टिलाइज़र बना सकें, तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाय पत्ती की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो चाय पत्ती फ्रेश नहीं लेनी हमें, जो हम चाय बनाते हैं और चाय बनाने के बाद जो वेस्ट चाय पत्ती होती है जिसको हम फेंक देते हैं, हमें उसे ड्राई कर लेना है। खैर आजकल तो बहुत लोग जानते हैं इस फर्टिलाइज़र के बारे में कि चाय पत्ती बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, पर मैं आपको 2 ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो हम इसमें मिक्स करेंगे और उसके बाद ये एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा हमारे हर तरीके के प्लांट के लिए। तो उस चाय पत्ती को, जो वेस्ट चाय पत्ती थी, उसको मैंने वॉश कर लिया था अच्छे से, ताकि उसमें से कोई चीनी वगैरह का जो ज़रा सा भी फ्लेवर हो तो वो धुल जाए। उसमें से मैंने अदरक भी निकाल लिया था। तो इसके बाद फिर मैंने इसको सुखा लिया है धूप में। ये 2 दिन से 3 दिन में बहुत ही अच्छे से सूख जाता है। अब हमें इसमें मिलाना क्या क्या है, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि ये जो चाय पत्ती होती है इसमें NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम तीनों पाया जाता है। तो आप इसे अपने किसी भी प्लांट में दे सकते हैं। ये जो NPK होता है ये हमारे प्लांट को मेन चीज़ होती है, जो ज़रूरत होती है जिसकी उसे, तो इसलिए आपको चाय पत्ती में ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद जो मैंने लिया है ये है आलू का छिलका। तो ये कच्चे आलू का छिलका है। तो उसको मैंने क्या किया था, आलू को छिल लिया था और छिलने के बाद मैंने इसको ड्राई कर लिया है। ध्यान रखिएगा आलू के छिलके में कोई कीड़े नहीं होने चाहिए या फिर वो कोई इन्फेक्टेड पोर्शन नहीं होना चाहिए। फ्रेश छिलके होने चाहिए जो साफ़ हो, जिसमें कोई इंसेक्ट वगैरह ना हो। तो उन छिलकों को मैंने सिर्फ ड्राई किया है और मैं इसे अब यूज़ करूँगी। अगर आप लोग चाहें तो मिक्सर में इसको बारीक भी कर सकते हैं। जैसे बहुत ही ज़्यादा सूख चुकी है ये, तो मिक्सर में जब आप इसे पीसेंगे तो ये अच्छे से पिस जाएगी। और अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा खास फ़र्क नहीं आने वाला है। तो हमें क्या करना है, अब हमें इसे अपने प्लांट को देना है, पर हमें ऐसे ही अपने प्लांट में नहीं डालना है। अभी हम इसे चाय पत्ती में मिक्स करेंगे और इसके बाद अभी एक चीज़ और है जो मैं आपको बताती हूँ, जो हमें अपने प्लांट में डालना है। उससे भी हमारे प्लांट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आलू में बहुत ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है और भी बहुत सारी ऐसी गुण वाली चीज़ें होती हैं जो हमारे प्लांट्स को जिसकी ज़रूरत होती हैं, वो सब आलू के छिलके में पाया जाता है। तो आप इसको देंगे तो आपके प्लांट में पोटेशियम की मात्रा और बढ़ जाएगी और इससे फिर हमारे प्लांट में जो फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होती है, वो बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में होगी। इसके बाद अब मैं यहाँ पे जो मिक्स करने जा रही हूँ वो है नीम की खली। तो आप सिर्फ 1 चम्मच नीम की खली इसमें मिक्स कर देंगे। ये जो मैं फर्टिलाइज़र बता रही हूँ ये मैं 2 प्लांट के लिए बता रही हूँ आपको, मैं 2 प्लांट में यूज़ करके बता रही हूँ। उसके बाद अगर आप ज़्यादा प्लांट में देना चाहते हैं तो उसी हिसाब से आप क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद जो मैं डालने जा रही हूँ ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये है राख, जो कि वुड ऐश, लकड़ियों का जो राख होता है जलने के बाद विंटर्स में तो काफ़ी आराम से मिल जाती है ये चीज़ें। तो अगर आपके पास वुड ऐश है तो आप डालिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इतना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो अब हम इसे अपने प्लांट में कब यूज़ करेंगे, कितना यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि ये जो फर्टिलाइज़र है ये आप किसी भी तरीके के प्लांट को दे सकते हैं, चाहे वो सब्जियों का पौधा हो, चाहे फूल का पौधा हो या फिर किसी फल का पौधा हो। अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक टमाटर का पौधा है और मैं इसी में इस फर्टिलाइज़र को आपको दे के बताऊँगी। तो आपको फर्टिलाइज़र देने से पहले ध्यान रखना है कि एक तो एकदम ड्राई नहीं होनी चाहिए आपकी सॉइल और एकदम सॉगी भी नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर आपने कल पानी दिया है
तो एक दिन बाद आपकी जो सॉइल है प्लांट की वो लगभग थोड़ी सी नमी में भी रहेगी और तो ऊपर से थोड़ी सी ड्राई भी हो जाएगी। तो जो ऐसा हमारा सॉइल होगा तब हमें इस फर्टिलाइज़र को देना है। तो गुड़ाई कर लीजिए चारों तरफ अच्छे से, और गुड़ाई करने के बाद ये जो फर्टिलाइज़र है इसका सिर्फ 1 मुट्ठी आपको अपने हाथ में लेना है और सिर्फ उतना ही प्लांट को देना है। इससे ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। इस फर्टिलाइज़र को चारों तरफ आपको बिखेर देना है और उसके बाद इसे सॉइल में मिक्स कर देना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे देना कितने दिन पे है। तो ये फर्टिलाइज़र आप 15 से 20 दिन में दोबारा रिपीट कर सकते हैं, यानी कि महीने में 2 बार आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो फर्टिलाइज़र हमने दिया है इसे डिकम्पोज होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आपको कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम इसे देना होगा अच्छे से डिकम्पोज होने के लिए। तो आप देखिए, आपको फर्टिलाइज़र देने के बाद सॉइल को इस तरीके से कवर कर देना है फर्टिलाइज़र के ऊपर कि देखने से लगे ना कि इसमें कोई फर्टिलाइज़र गया था। मतलब सॉइल को ऊपर से अच्छे से कवर कर देना है जब भी आप इस फर्टिलाइज़र को दें। अब मैं आपको अपने गुड़हल के प्लांट में दे के दिखा रही हूँ, जैसे कि इसलिए ताकि आपको लगे कि हाँ ये हर तरीके के प्लांट को दिया जा सकता है। तो अभी जो मैंने दिया था वो टमाटर का प्लांट था और अब जो मैं दे रही हूँ ये गुड़हल का प्लांट है। तो आप इसे भी इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। आपको देना उतना ही है, 1 मुट्ठी देना है एक प्लांट में और 15 से 20 दिन के गैप में देना है। इस फर्टिलाइज़र में हमने चाय पत्ती यूज़ की है, पुरानी वेस्ट चाय पत्ती, जिसमें NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम तीनों पाया जाता है। फिर इसके बाद हमने इसमें आलू के छिलके डाले हैं जिसमें कि प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है। तो इससे हमारे प्लांट्स में बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे नीम की खली डाली है जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्लस उसके साथ साथ ये बहुत ही अच्छा कीटनाशक भी होता है जो हमारे प्लांट की सॉइल को कीट पतंगों से दूर रखेगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे वुड ऐश का इस्तेमाल किया है। तो वुड ऐश प्लांट की सॉइल में कभी कोई भी फंगस नहीं पनपने देगा। अब मैं आपको इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे तैयार करना है उसके बारे में बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पे वेस्ट चाय पत्ती लगभग 2 चम्मच पानी में पहले से ही भिगा रखी है और भिगाने के बाद अब मैं इसमें 1 मुट्ठी आलू का छिलका भी डाल रही हूँ। तो ये आलू का छिलका वही है जो मैंने अभी प्लांट में दिया है। तो यहाँ पे लगभग 1 मुट्ठी आलू का छिलका है और 2 चम्मच मैंने इसमें चाय पत्ती डाली है। और इसके बाद मैं नीम की खली भी इसमें डालूंगी। ये एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। इसको कितने दिन तक रखना है और फिर इसको यूज़ कैसे करना है, चलिए मैं आपको ये भी बताती रहती हूँ साथ साथ में। तो जितना भी आलू का छिलका था और उसकी जो बारीक पार्ट थे मैंने वो सारे पानी में अच्छे से डिप कर दिए हैं। और डिप करने के बाद अब मैं यहाँ पे सिर्फ 1 स्पून ही लेना है। 1 स्पून मैंने यहाँ पे नीम की खली ले ली है। तो नीम की खली ना जल्दी भीगती नहीं है पानी में, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत मतलब थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, उसको बार बार स्पून को चलाना होगा और उसे डिप करना होगा ताकि वो पानी में अच्छे से भीग जाए। और भीगने के बाद फिर अब हम इसे कम से कम 2 दिन के लिए इसे ऐसे ही भीगने देना होगा। आप चाहें तो 2 दिन भिगा सकते हैं, 3 दिन भिगा सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 दिन तो आपको इसको पानी में ऐसे ही भीगे रहने देना होगा। अब ये 2 दिन हो गए हैं और 2 दिन बाद अब मैं इस फर्टिलाइज़र को आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से हो गया है। देखिए जितनी भी चाय की पत्ती थी वो नीचे बैठ गई है और जो नीम की खली थी वो एकदम जम सी गई है। और इसका कलर भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इसका कलर भी कुछ रेडिश और ब्लैकिश टाइप का हो गया है। तो अब ये फर्टिलाइज़र एकदम तैयार है। मैंने सिर्फ 2 दिन के लिए भिगाया था, अगर आप चाहें तो 2 से 3 दिन भी कर सकते हैं। तो अब मैं सारे फर्टिलाइज़र को अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ और मिक्स करने के बाद अब इसे प्लांट में यूज़ कैसे करना है वो चलिए बताती हूँ, क्योंकि इसको डायरेक्ट नहीं डालना है प्लांट में। अभी हम इसमें कुछ पानी ऐड करेंगे और उसके बाद फिर हम इस फर्टिलाइज़र को तैयार करेंगे। तो जब भी आप इस तरीके का कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए तो उसको पानी में ज़रूर मिक्स करके तब दीजिए। डायरेक्ट देने से क्या होता है ना, इसके सारे जो, क्योंकि पानी में बहुत देर से भीगा है तो इसका जितना भी पोषक तत्व है वो सब पानी में बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब जब तक आप इसे डाइल्यूट नहीं करेंगे ना तब तक डायरेक्ट देने से प्लांट को नुकसान भी पहुंच सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगभग 5 गिलास पानी लिया। जैसे 1 गिलास मेरा ये फर्टिलाइज़र था और मैंने इसमें लगभग 5 गिलास पानी डाल दिया है। तो अब आप देखिए इसका कलर कुछ अलग टाइप का हो गया है। तो चलिए अब इस फर्टिलाइज़र को प्लांट में देना है। अब कैसे देना है और कितना देना है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप लगभग 100 से 150 ml आप अपने एक प्लांट को ये पानी दे सकते हैं और आप इसे 10 दिन में एक बार दे सकते हैं।
लगभग महीने में अगर देखा जाए तो महीने में 3 बार आप इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट में दे सकते हैं। क्वांटिटी बस उतनी ही रखिएगा जितनी मैंने बताई है, इससे ज़्यादा प्लांट को देने की ज़रूरत नहीं है। और जो ये फर्टिलाइज़र है ये भी आप हर किसी तरह के प्लांट को दे सकते हैं। उसके बाद अब जो हमारे पास वेस्ट बचेगा उसको हम फिर से पानी में भिगा देंगे और अब की बार हम कम से कम 4 दिन के लिए इसे पानी में भिगाएंगे और फिर इसी तरीके से यूज़ करेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया है। तो थोड़ा सा पानी मैं इसमें डाल देती हूँ और अब 4 दिन के लिए मैं इसको ऐसे ही भीगने दूंगी और फिर से मैं इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करूँगी। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ड्राई करके और फिर सॉइल में भी दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो भिगा के पानी में और 4 दिन बाद फिर इसी तरीके से तैयार कर लीजिए जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो में बताया है। तो ये फर्टिलाइज़र आपके प्लांट की ग्रोथ को भी बहुत अच्छा करेगा, फ्लावरिंग को भी बहुत ही क्वांटिटी में बढ़ा देगा और जो रूट्स होती हैं उनको भी हेल्दी रखेगा। तो जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बताई हैं, उसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।